अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। प्रदेश में फिर से एक बार त्रासदी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और बीती रात जो प्रदेश में हुआ उससे हर कोई सन्न है। ये अलग बात है कि त्रासदी का दूसरा दौर शुरू हो चुका है और अब भी जो सिस्टम है, जो चीज़ें हैं, जो हमारे कर्णधार हैं, उनकी सोच में वो धार नजर नहीं आ रही है जिससे जो कुदरत की आपदा की मार पड़ रही है उसकी कोई काट तलाशी जा सके। आज इस त्रासदी के बाद दोनों प्रदेश के जो मुख्य नेता हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, इनके जो बयान हैं वो सामने आए। अब जरा इन दोनों के जो बयान हैं उनके जरा मुख्य अंश सुन लीजिए। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से बातचीत हुई है। उन्होंने पूरी सहायता का हमें आश्वासन दिया है। मेरी प्रदेश के जो हमारे नेता जेपी नड्डा जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे भी मेरी बात हुई सुबह। उन्होंने भी 2 बार फोन करके पूछा कि प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है। मैंने उन सब से यही कहा है कि हमें आपदा में जो सहायता मिलनी चाहिए उस सहायता के लिए आप हमारी मदद कीजिए और तुरंत प्रभाव से ये सहायता देने की बात कीजिए। हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से बात हुई है। मुझे राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के ओपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया कि उनसे भी मेरी बात हुई है। प्रियंका गांधी जी से भी मेरी बात हुई है। सभी से मेरी बात हुई है और सभी ने खुद फोन करके मुझसे पूछा है। हमने कहा कि प्रदेश की जो अभी स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन जान माल का भी नुकसान हुआ है और प्रदेश की सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। मनाली जो है, मनाली पूरे देश से कट चुका है। कुल्लू तक आवाजाही में भी प्रभाव, आवाजाही में भी जो रुकावटें पैदा हुई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारा सभी प्रदेश की जनता से ये अनुरोध है कि वो इस समय नदी नालों के पास ना जाकर नदी नालों से दूर रहें। यही मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तमाम जितना भी डाटा था पिछली रात के बाद हुए नुकसान का वो मीडिया के साथ साझा किया और ये भी बता दिया कि सरकार इस बाबत क्या करने जा रही है। और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, उनका भी बयान सामने आया। आज सुबह मेरी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात हुई। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से भी बात हुई और मुझे इस बात को लेकर के ये जरूर कहना है कि जो नुकसान हुआ है उसमें हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो परिवार के सदस्य खोए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती है और जहां रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है वहां पार्टी के हमारे सारे जनप्रतिनिधि, विधायक, पंचायत के प्रधान और उसके साथ साथ में स्थानीय लोग मिलकर के काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा मदद लोगों को करें उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए और राहत कार्य में जो मदद जिस रूप में हो सकती है उस मदद को करने की कोशिश करें। ये पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी आग्रह किया है और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने विशेष तौर से हिमाचल के लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो रिक्वायरमेंट्स दी गई है उनको पूरा करने के लिए तुरंत आदेश कर दिए हैं। और प्रधानमंत्री जी से भी मुख्यमंत्री की बात हुई है और प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात के लिए भरोसा दिया है, विश्वास दिया है कि वादा किया है कि हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति के इस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए जो भी केंद्र की ओर से किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों से इस बात के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी बारिश के दौरान वो एहतियात के साथ अपना दिनचर्या का काम करें। उनके बयान के अंश भी आपने सुन लिए होंगे। अब बात यही आती है कि इस तरह की बयानबाजी तो एक आम प्रचलन माना जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि पिछली बरसातों में जो त्रासदी हुई, जो कहर बरपा, उसका जो इलाज है वो आज तक क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि हिमाचल सरकार का ये आरोप रहता है कि केंद्र सरकार ने मदद नहीं की, और केंद्र सरकार का ये पलटवार होता है कि आप लोग तो थैंकलेस हैं, आपको जो मदद दी गई आपने उसका भी धन्यवाद नहीं किया। और ये ऑन रिकॉर्ड है। बीजेपी के जो नेता हैं वो अक्सर ये बयान दागते हुए दिख जाते हैं कि हिमाचल सरकार जो है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं, वो केंद्र सरकार का धन्यवाद नहीं करते हैं। आपस में धन्यवाद की लड़ाई चली हुई है। अब बताइए, आम इंसान जिसके घर बह गए, पिछला आंकड़ा तो आप छोड़ दीजिए, उसको याद करके तो कलेजा ही फटता है, लेकिन पिछली रात जो हुआ, दर्जनों लोग मिसिंग हैं और 2 जो डेड बॉडीज हैं वो भी रिकवर हो चुकी हैं। बावजूद इसके आम आदमी का जो वजूद है उसकी परवाह करता हुआ ना तो भाजपा नजर आती है ना कांग्रेस नजर आती है। नजर आते हैं तो उनके बयान। आज भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी तमाम बड़े नेताओं के साथ बात हो चुकी है और तमाम नेताओं ने एक भरोसा दिलाया है कि हिमाचल का जो साथ है वो दिया जाएगा, हिमाचल की जनता के साथ खड़ा जो है वो रखा जाएगा अपने आप को। लेकिन अगर इतिहास देखें तो क्या है, कुदरत खुद को रिपीट कर रही है, त्रासदी रिपीट हो रही है, और साथ में दुर्भाग्य की बात यह है कि रिपीट वो सियासी हादसे भी हो रहे हैं जो कुदरती हादसों से ज्यादा खतरनाक है। एनडीआरएफ की टीम्स आ गई, एयरफोर्स को बोल दिया, मतलब तमाम वादे जो हैं वो यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जमीन पर क्या है? अब सवाल वही आ गया कि हिमाचल की माली हालत सही नहीं है, और हिमाचल में जो त्रासदी हुई पिछले बरसात के दौरान, उसके बाद क्या हुआ? हाल ही में बजट भी आया। विभिन्न राज्यों को जहां पर भाजपा की जरूरतें थी, गठबंधन की जरूरतें थी, वहां पर एक अच्छा खासा जो पैकेज था वो उन राज्यों को दे दिया गया। लेकिन हिमाचल को क्या मिला? अगर त्रासदी की बात करें, अगर आपदा प्रबंधन की बात करें, तो उस खाते से हिमाचल को क्या आया? अब सवाल तमाम नेताओं के साथ तो बनता ही है कि आम आदमी का क्या बनेगा अगर आप लोगों का ऐसा रवैया रहेगा तो। पिछली बरसातों में कितना नुकसान हुआ, कितने घर अभी तक नए बने, कितने लोगों को राहत मिली? आया कोई ऐसा आंकड़ा सामने? और जो आया क्या वो काफी था? क्या इसमें केंद्र की जो मदद है उसकी जरूरत नहीं थी? लेकिन सुने कौन? अगर हिमाचल की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा ये दोनों सुनाने का काम करती आ रही हैं। या तो ये एक दूसरे को सुनाएंगे या फिर जनता को सुनाएंगे कि हमने बहुत कुछ आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? पिछली बरसात में भी यही हादसे हुए थे, इसी तरह से क्लाउड बर्स्ट हुए थे, इसी तरह से बाढ़ें आई थी। अब सवाल दूसरी तरफ प्रकृति के साथ खिलवाड़ का भी है। तमाम सड़कों को बड़ा करने का काम चला हुआ है, 2 लेन 4 लेन, और वहां पर जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो छोड़िए, एक तरह का अगर मैं ये कहूं कि प्रकृति के साथ बलात्कार करने की जो कोशिशें हो रही हैं, क्या उसका प्रतिकार नहीं माना जा सकता इस हादसे को या इस माहौल को? लगातार विद्युत दोहन की बातें हो रही हैं, और ये भी हो रहा है कि जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें आ रही हैं, या तो वहां पर 4 लेन की मार पड़ी है या फिर जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मार पड़ी हुई है। जरूरी है, दोहन जरूरी है, लेकिन आम आदमी की कीमत पर क्या ऐसा दोहन जरूरी है? क्या स्पीड जरूरी है सड़कों के ऊपर? क्या यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि इस पहाड़ी प्रदेश को कुछ हद तक सुरक्षित रखा जाए? क्योंकि जब भी मार पड़ती है, प्रकृति की मार पड़ती है, तो उसकी चपेट में आम आदमी आता है, और आम आदमी के लिए कोई खास व्यवस्था जो है वो हिमाचल में हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? यही होता है कि आप नदी नाले के पास ना जाएं, आप घरों में बैठें। आखिर कब तक ऐसी परिस्थितियां रहेंगी जिसमें एक ऐसा अध्ययन नहीं किया जा सकता, या फिर ऐसा अध्ययन या स्टडी नहीं होती कि आखिर ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है? बस पॉलिटिकल स्टडी चली हुई है, और उसमें आम आदमी एक बार फिर उसी परमपिता परमेश्वर के आगे नतमस्तक है जिसके आगे वो सदियों से नतमस्तक चला आ रहा है। और जो मौजूदा खुदा है, भगवान है, यानी नेतागण, वो आशीर्वाद देने से बाज आते हुए नहीं दिखते हैं।
बड़ा आसान होता है ये सलाहें देना कि इस आपदा का एकजुट होकर सामना करें। भाजपा के नेताओं का भी ये मानना है कि लोगों को एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए और यही कांग्रेस के नेताओं का भी कहना है। लेकिन कहने में फर्क होता है, करने में फर्क होता है। जनता तो ऐसे मुद्दों पर हमेशा से इकट्ठी होकर हालात के साथ लड़ती हुई नजर आ जाती है, लेकिन क्या नेता नजर आते हैं? पिछले 1 साल की ही बात करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कई मर्तबा कहा कि हिमाचल की मदद के लिए बीजेपी के नेताओं को दिल्ली चलना चाहिए और हम लोग एक साथ जाकर वहां पर केंद्र के सामने अपना पक्ष रखेंगे और हिमाचल के लिए मदद मांगेंगे। तो हिमाचल के लिए मदद मांगने का तो अगर नक्शल में देखा जाए तो यही है कि जिन आम हिमाचलियों का इसमें एक तरह से नुकसान हुआ है उनकी मदद के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो तैयार किए जाए। दुख होता है, आप लोग तो इकट्ठे हो नहीं सकते। हिमाचल का नाम लेते हैं लेकिन हिमाचलियों की मदद के लिए आप लोगों के पास इकट्ठे दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के सामने ना तो चिंगाड़ने का दम है, ना गुहार लगाने का दम है। फिर आम हिमाचली की मदद के लिए किस तरह से दावे किए जाते हैं ये आप लोग साबित कर चुके हैं। क्या उसके बाद, पिछली त्रासदी के बाद जो हिमाचल कांग्रेस है या फिर हिमाचल भाजपा है, उसके नेताओं ने दिल्ली का रुख नहीं किया? कई मर्तबा गए लेकिन एक साथ नहीं गए, क्योंकि हिमाचल के लोगों को सबकी एक साथ मदद की जरूरत है। आप लोगों का इकट्ठा जाना वहां पर जरूरी है, लेकिन नहीं, आप लोगों को जिस तरह से अपनी सियासत को अलग अलग पायदान पे चलाने की आदत है, उसी तरह से आम आदमी की जो जरूरतें हैं उसके लिए भी आप एकजुट नहीं हो पाते। फिर कौन सा हिमाचल, कौन सी हिमाचलियत की बात यहाँ पर होती है? सवाल बहुत सारे जनता के बीच में छूट रहे हैं और इन सवालों को जनता ही खड़ा कर रही है कि भाई लोग आप जवाब तो दीजिए, लेकिन बस सवाल, जवाब नहीं। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।